जोहार सती जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का झारखंड डिस्ट्रिक्ट में। अभी डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होना है, हालांकि झारखंड के दूसरा चरण का मतदान होना है 20 तारीख को। फिलहाल अभी डुमरी विधानसभा क्षेत्र के डुमरी मोड़ के पास में हूँ। ये मार्केट अभी है, कई सारे लोग यहाँ पर चाय वगैरह पीते हैं। अभी फिलहाल बाबा चाय दुकान है और ये डुमरी मोड़ है। आगे मंडल पहाड़ की तरफ जो ऑफिस है, यहाँ पर कई लोग कुछ मिले हैं तो इनसे थोड़ा सा जानते हैं। हालांकि युवा है और भी हो सकता है कुछ देर के बाद में कुछ लोग भी और भी मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्दा, वोट किसको करेंगे। तो मुद्दे के आधार पर जो किन्हीं को जो है वोट करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी को करें। राजनीतिक में अभी जैसे मेन चेहरे का देखा जाए जेएमएम के जो बेबी देवी है, आयशू से यशोदा देवी है, जेल कैंप से जयराम महतो जी है। किन मुद्दों के आधार पर जो वोट करने जा रहे हैं हमारी पंचायत जेएमएम जगन्नाथ महतो के द्वारा उनके द्वारा आज देखिए वो कहाँ पे है, किसी स्कूल के कैंपस में अंदर है। तो हम पब्लिक कहाँ पहुँचेगा बताइए। हम लोग का नदी पहले बात सुनिए भैया, पहले बात सुनिए। उसके बाद हम लोग का नदी एक जो अभी तक चेक डैम अधूरा और हम लोग का साफ जलाने आ जाने के लिए और कुछ जैसा अभी खेती बाड़ी के दिन है, अभी हम लोग को कितना दूरी से घुमाना पड़ेगा। पीपीएस कॉलेज से ऐसे करके लाना पड़ता है, पहले ऐसा ही लाते थे। अब ऐसा हो गया, चेक डैम बनने से हम लोग को आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। बरसात में लॉन्ग हो जा रहा है, आने जाने में बहुत कष्ट होता है। जैसे बरसात हो गई, बाढ़ आ गई, अब किधर से जाए, फिर वैसे जाना पड़ता है। ये सब का मतलब कैसे मतलब ठीक होगा ना, क्या कैसे? देखिए हम बोले जो चीज़ अधूरा था उनको पूरा होना चाहिए था। वो तो 2000 हो सकता है 14 का बात होगा, तो ये तो उस टाइम हम अंडर एज थे, उतना मालूम नहीं था। लेकिन आज भी वो चीज़ को जब पूरा ही नहीं हो तो उसको पैसा कैसे आप लोग पूरा निकाल के कैसे किया? 2014 अभी 2024 आ चुका है, बताइए। 2014 और 2024 विकास रोड पुलियस नहीं होता है, रोजगार से जोड़िए जी, रोजगार से। हम कहाँ जाते हैं काम करने के? गोवा जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, वहाँ धक्का मुक्की खाते हैं। खुद खाए, बेंगलोर गए तो 15 दिन नहाए नहीं, स्टेशन में सोना पड़ता था, उतना पैसा रहता था। पीजी में जाके रहते हैं। तो डुमरी तरफ इधर काम वगैरह कुछ नहीं है, नहीं है भैया। जितना अभी लोग हैं सब बेरोजगार है, सब बेरोजगार है। इसलिए कोई भी साधन नहीं है काम करने के लिए, कोई भी साधन नहीं है डुमरी का। काम करने के लिए कोई भी साधन नहीं है डुमरी, कोई भी काम सबको बाहर देना पड़ता है भैया। थोड़ा सा इधर घूम जाएगा, थोड़ा सा कहीं पे यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ से मान के चलिए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर तक कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर काम करने जाना पड़ेगा तो फिर जाना पड़ेगा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, यहाँ पे जाना पड़ेगा। डुमरी में कोई काम ऐसा नहीं है जहाँ से घर से आदमी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाके काम कर सकते हैं। रोजगार सृजन तो होना चाहिए ना कि लोग बाहर काम करने जाएंगे। तो कितने सालों तक बड़ा फैक्ट्री है भैया, वहाँ पे सब कोई काम करने जाता है। कोई कितना जाता है? 500 देता है, बाहर भी जाते तो 500-600 देता है। अगर रोजगार हमारा झारखंड में मिले, बेड डिस्ट्रिक्ट में मिले, हम लोग डुमरी में है 10 किलो 15 किलोमीटर के अंदर आदमी रहता है, कोई फैक्ट्री या तो कुछ भी ऐसे साधन रहता है जिससे हम लोग काम कर सकते थे, कमा सकते थे 10-15 हज़ार। जो बाहर भी जाते थे भैया हम लोग को उतना ही मिलता है, नॉर्मल 15 घंटे जाते 20 हज़ार मिलता है। 20 हज़ार में खाना पीना रूम रेंट लेके 15 हज़ार बचता है। वही काम। क्या नाम हुआ? जगन महतो। विकास का बात करेंगे तो यहाँ उत्तराखंड तरफ चल जाइए, आपको एक हाई स्कूल नहीं मिलेगा। आज तक एक हाई स्कूल नहीं हुआ, नहीं आज तक एक हाई स्कूल नहीं है। हमारी वहाँ की बच्चियाँ जो है 8 क्लास के बाद 10वां पढ़ने के लिए ट्रैवल करने की बात है। आप अस्पताल नहीं सर, आप थोड़ा मेरा बात सुनिए। बोला ना कंपाउंडर मतलब एक कंपाउंडर में आपको लगा क्लिनिक। मेरा नाम रंजीत यादव। इस बार झारखंड सरकार का जितना भी चीज़ है सिर्फ लोगों का पहाड़ मंत्रियों के पास था और रोजगार के मामले में जीरो था। हमारे जितने भी बंदे उनको बोला गया रोजगार भत्ता दिया जाए, कुछ नहीं मिला। डुमरी में भत्ता होगा और यशोदा देवी के पक्ष में करेंगे और इस बार झारखंड में भाजपा का ही सरकार आने वाला है।
एनडीए गठबंधन जब इंडिया अलायंस गठबंधन जब 1000 करके महिला सम्मान योजना जब दे रहे थे, तो जो विरोध कर रहे थे कि जब चुनाव खत्म हो गया तो 1000 टका दे रहे थे। देखिए ये सब 1000 जो 1000 विरोध कर रहे थे, मतलब ये योजना ये सब सरकार जो है झारखंड में जेएमएम का सरकार आप 5 साल तक सरकार का मतलब चुनाव जब आया तो 1000 ये देने का ठीक है, ये वोट बैंक था और कुछ नहीं। एनडीए गठबंधन भी तो कह रही है कि जब चुनाव हम लोग अगर जीतेंगे तो हम लोग को 21 रुपया देंगे, तो वो तो दे रही है और ये जो बोल रहे कि चुनाव जीतेंगे तब देंगे। बीजेपी सरकार का क्या है? तो बीजेपी का कहना है, बीजेपी का कहना है कि सरकार आते ही शुरू करेगी ये, लेकिन ये तो दे रही है जेएमएम 5 साल से क्यों नहीं? जैसे बीजेपी, मेरा नाम त्रिभुवन कुमार है। नहीं ठीक है, आप बीजेपी का बता रहे हैं, बीजेपी ने अभी तक मैनिफेस्टो नहीं किया है। आप नियुक्ति लेंगे, कहने मतलब मैनिफेस्टो जारी हुआ है, लेकिन नियुक्ति लेंगे कि सुनिए उस पर नियुक्ति को देखे ना, वही चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं। घोषणा पत्र जो आया हुआ है, उस घोषणा पत्र में सुनिए, मेरा बात पहले सुनिए। आप बीजेपी के सपोर्टर है, मैं मानता हूँ, उससे मुझे नहीं आपत्ति है। देखिए मेरा क्वेश्चन यह है आपसे, मेरा डुमरी का चुनाव है तो हम उसको वोट देंगे जो डुमरी का है ओरिजिनल, ठीक है। जयराम मातो आपका टुंडी का है, ठीक है। बेबी देवी आपका अलारगो की है, बट हमें अगर जरूरत पड़ेगा, डुमरी विधानसभा है हमारा, डुमरी का जो आदमी। मेरा प्रश्न आपसे या आप बीजेपी का बोले ना, ठीक है, बढ़िया बात है। बीजेपी ने आज बोला है कि नियुक्ति देंगे, जितने सरकारी पद खाली हैं, जितने सरकारी पद हैं बोले कि नियुक्ति देंगे। उसने ये नहीं निर्धारित किया है कि हम किस आधार पर नियुक्ति देंगे। नियुक्ति के लिए होना चाहिए जो भी है 60-40 के आधार पर लेंगे। जैसे अभी जेएमएम के मतलब सरकार में जो हुआ कि 60-40 के आधार पर नियुक्ति लिया, उसने नहीं ये बोला कि 1985 के आधार पर नियुक्ति लेंगे कि किस आधार पर। इसने तो इस बार नहीं जरा, जैसे पूर्व बीजेपी में जब था कि रघुवर सरकार में बहालियां हुई, उसने 1985 के निर्धारित पर लिया था, लेकिन इस बार कोई निर्धारित नहीं है। उन 1985 अभी की गवर्नमेंट उसको रद्द कर चुकी है। अब आजसू का अगर देख लीजिए, आजसू का मैनिफेस्टो जो आजसू का घोषणा, उसमें साफ तौर पर बोला गया है कि हमारी सरकार ऐसे बनते हैं 1932 का खतियान जो है जो लागू नहीं कर पाई जेएमएम सरकार, उसमें जब थी सत्ता में शामिल थी, उसमें 1985 वाला था। वो तो उस समय था ना जब कोalition गवर्नमेंट। देखिए अभी क्या हुआ, जेएमएम सरकार में क्या हुआ, विधानसभा में पारित होने के बाद क्या गलत हो गया ना, राज्यपाल से हो रहा। जेएमएम ने तो अपना काम तो कर दिया, 32 बोला तो भैया देखिए कैबिनेट से तो पारित बिल पारित करना बड़ी बात है, आप इसको पास नहीं करा पाए ना। राज्यपाल तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है नहीं करने दे रहे हैं। और आप रोजगार के मामले में देखिए, सबसे बड़ी हमारा क्या, हम एक युवा है, हमारे सब बहुत सारे युवा जो बेरोजगार है। आपका क्या कहना है? आजसू अलग मैनिफेस्टो निकाली है, बीजेपी अलग मैनिफेस्टो नहीं, इस पे आपका क्या रहा है? आप कैसे में, आप अगर सरकार में आता तो किस पे लाए पद पे जाएंगे? आजसू पे नहीं है, दोनों का सहमति का मैनिफेस्टो है। आपका क्या बोलाती है? आजसू अलग मैनिफेस्टो जारी कर रही है, बीजेपी अलग मैनिफेस्टो जारी कर रही है, आपका इससे क्या है? ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ बीजेपी का जो हम जान रहे हैं, ठीक है। आप बोल रहे हैं, आप भैया आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि जयराम मातो, आप बोल रहे हैं एनडीए की तरफ है, हम मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका एनडीए का प्रत्याशी यशोदा देवी है, ठीक है। मेरा कुछ क्वेश्चन है, आपका यशोदा देवी एनडीए का प्रत्याशी यशोदा देवी है ना। ये बोल रहे हैं, बोल रहे हैं जयराम मातो, ठीक है। हम दोनों, हम ऐसा नहीं खाली फुर्सत में ना लिया, ठीक है। जयराम तो भी एक बार नहीं जीती है, तो मेन मुद्दा यहाँ पे जयराम मातो का है। यशोदा देवी आज से नहीं खड़ा हो रही है, जेएमएम में मेन मुद्दा है। अरे जेएमएम तो 20 साल से है जी, चार बार बन चुका है, 4 पार्टी आया है अभी। क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर शर्मा। क्या बोल रहे हैं? वही जेएमएम जो वादा किया है, वो क्या बोला एक बार भाषण में हेमंत सोरेन कि आप नौकरी मत चाहिए, बकरे पालिए, मुर्गा पालिए, ये चीज क्या है? जेएमएम सरकार वाला ठीक नहीं कर रहा नहीं, वो तो झारखंड के अंदर में। भैया आप मेरा बात सुनिए, ठीक है। आप जेएमएम जो बोल रहे हैं आदमी सब, 20 साल से जेएमएम यहाँ पे है, 20 साल से है ना जी। 4 बार सुनिए, 4 बार डुमरी विधानसभा से जेएमएम माननीय श्री जगन्नाथ महतो जी 4 बार विधायक बन चुके हैं, ठीक है।
हम मानते हैं जगन्नाथ महतो कॉलेज बना के दिया। जगन्नाथ महतो का बहुत ऐसा चीज है कि जगन्नाथ महतो करके दिए हैं, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन उसमें शिक्षित नहीं है। आराम से क्या बोल बिना गठबंधन में आइए, एमएम जो है कांग्रेस मिला के सब आ रहा है, बिना गठबंधन का आइए। नाम सुन लीजिए, जयराम महतो अलग है, बिना गठबंधन का है। विधानसभा में आवाज कैसी चलेगा? खाली भूसा को डाला झमेला में है कैला में कोई झमेला नहीं है। कैला इस बार नहीं चलेगा, कैला समझ गए। को सिर्फ केला ही चलेगा, आप इतना जान लीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केला के आगे कोई नहीं है। सामने आके बोलिए क्या बोल रहे थे? भैया ने बोला कि मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। भैया ने बोला कि जेएमएम गठबंधन में है, तो आंसू भी गठबंधन में है और जेएमएम भी गठबंधन में है, तो वही बात है। एक मिनट, हाँ, दो पार्टी में जो एक मिनट वो उसमें वो हम आपको उधर विचार में वो दो पार्टी में है और एक कांग्रेस तीन पार्टी में। ये जो कांग्रेस है ये अपना तीन तारा है, गठबंधन करके ये तीन चार मिला के है। हम लोग को रोजगार चाहिए भैया, हम लोग को रोजगार चाहिए। आप गठबंधन में रहिए या महासंगठन में रहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। देखिए ये जो कहा जाता है ना, ये जो अपना परंपरा लिया है, उनका बेटा उनका माँ, इस तरह से नहीं चलेगा, एक नया चेहरा होना चाहिए। विरोध नहीं करेंगे, वोट कहाँ दे रहे? ठीक है, वोट आपका मन है, मेरा मन है, वोट हम कहीं पे दे सकते हैं। आराम से क्या आपका क्या नाम? मेरा नाम सुजीत पटेल है। अभी परिवार के वाद के खिलाफ बोल रहे हैं, तो परिवारवाद जेएलकम को छोड़ के अभी सभी पार्टी में है, चाहे आप भाजपा चल जाइए या जेएमएम चल जाइए। भाजपा ने 7 प्रत्याशी, टोटल 7 प्रत्याशी विधानसभा में, कैसे नहीं? आप डुल्लू महतो नहीं, भाई कौन है? डुल्लू महतो का भाई कब तक फील्ड में था? फील्ड में बैठा है, कौन विधानसभा का प्रत्याशी है? लेकिन वो अपने झारखंड में बैठा, सीएम बना है। सीएम का बात हम नहीं कर जमशेदपुर में वो वही है, पूर्व सीएम। लेकिन यहाँ है ना, अभी कांग्रेस में झारखंड में सीएम भैया सीएम एक आदमी होगा कि 10? सीएम तो एक ही होगा। चुनने में आपको कष्ट पड़ेगा ना, वो चुनने में आपको कष्ट पड़ेगा। परिवारवाद है या नहीं है? परिवारवाद है या नहीं है? किसको दिया सो बोलिए ना, परिवारवाद छोड़िए। क्या नाम है आपका? आप वोट किसको दिए वो बोलिए। परिवारवाद आपको ना एमएलए एमपी ने, क्या नाम है? मेरा वो धर्मेंद्र बर्नवाल। अच्छा, तो क्या कर रहे, मतलब चुनाव में हम लोग जसवा देवी वोट देंगे, अच्छा सीधा बात है, उतना बोलने की क्या जरूरत है, जिसको देंगे देंगे, वो मन के बात है। और हम लोग सही जगह देंगे कि हमारा अपना झारखंड का कुछ फीचर बने, उस चीज में हम देंगे। तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव में सिर्फ पार्टी का मुद्दा रहेगा या क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसको वो मुद्दा रहेगा? पार्टी का कोई मुद्दा रहेगा, अपने समर्थन अपना है विचार, वो हम सही जगह पर देंगे, ताकि हम 5 साल के लिए निश्चिंत रहे, क्या कि आगे हमारा फ्यूचर अपना बाल बच्चा भी देखना है। जसोदा देवी बेटा बीमारी है, अगर बेचारी एक बार बन जाएगी तो कहूँगा बेटवा तो ठीक हो जाएगा। बेबी देवी के अंदर पूर्व जगन्नाथ महतो जो पूर्व मंत्री थे वो भी अपने बेबी देवी को जिताना चाहिए। जयराम महतो जी के पापा नहीं है, जिसका जो भक्त है, सुनिए जिसका जो भक्त है सूर्या, तो अगर भक्ति तो वोट दी, तो खोल के बोलो कि हम इसको वोट का डर है का, तो फिर इस बार नया चेहरा होगा। डुमरी में हम लोग नया चेहरा के लिए सोच चुके हैं और इसका मुख्य कारण है विकास। आप विकास की बात करिए, आप सुनिए मेरा बात, कुछ क्वेश्चन है। नया चेहरा बोल रहे हैं आप, नया चेहरा हम लोग कैची साहब में जयराम के प्रति पूरा समर्पित है और समर्पित करके उसको विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। इसका मुख्य कारण है, आपको बताते हैं। हमारे यहाँ तक वर्तमान में 4 बार लगातार विधायक रह चुके माननीय जगन्नाथ, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो बात करेंगे। आज बात करते हैं विकास का। रोड से विकास नहीं होता है, 4था बार है अभी तक।
अभी तक 5 बार हुआ। सुनिए ना, ठीक है। जैसे कहने मतलब क्या मैं बात, जैसे कहने मतलब मेरा मुद्दा क्या है, मैं एक शिक्षित लड़का हूँ, मेरा कुछ मुद्दा है क्या है कि मैं एक शिक्षित लड़का हूँ, पीजी क्या हूँ, मेरा नाम त्रिभुवन कुमार है, मैं हमेशा हजारीबाग में रहा हूँ, अभी 100 बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, लेकिन रोड पुल पुलिया विकास नहीं है। आज हम बच्चे को, जिस बच्चे को पढ़ाते हैं हजारीबाग में पढ़ा रहे हैं या कहीं और जगह पढ़ा रहे हैं, सबसे मुद्दा होता है शिक्षा का क्या व्यवस्था है, हमारे डुमरी में शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है। सबसे पहले यहाँ पर होना चाहिए एक डिग्री कॉलेज जो गवर्नमेंट हो, अपने दुकान खोल के ना चलाएं। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे महाविद्यालय हैं, ग्रेजुएशन की डिग्रियां भी होती है, लेकिन किस अनुरूप से वो अपने मन पसंद से चला रहे हैं कि कितना पैसा वसूली करना है, कितना नहीं करना। पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा आता है, चलिए दूसरा मुद्दा, मेरा दूसरा मुद्दा है कि यहाँ पर शिक्षा के बाद स्वास्थ्य का बात आता है। हमारा डुमरी विधानसभा के एरिया में, हमारा डुमरी विधानसभा के एरिया में एक भी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल नहीं है। अगर हमारा आज आपके साथ या मेरे साथ कुछ घटनाएं घटती है तो इसके लिए हम कहाँ जाएं? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक पड़ती है, हमको धनबाद जाना होगा, यहाँ पे 40 किलोमीटर दूर हमको बोकारो जाना होगा। उसके लिए यहाँ पर योजनाएं ला सकती थी ना। अभी हाल फिलहाल में कैबिनेट के द्वारा एक हॉस्पिटल का स्वीकृति हुआ जगन्नाथ बाबू के नाम से, वो भी कहाँ हुआ है? बोकारो में। हमारा वोट लीजिएगा, हॉस्पिटल बनाइए वहां पर, हमसे खाइएगा, हमसे उम्मीद हो क्या बस में सफर कीजिएगा, कहाँ पर क्या क्या बोलते हैं विधानसभा का, और आप मलाई मारिएगा बोकारो के लिए। ऐसा नहीं है, कतई नहीं। आप भी बोले जेएम ठीक नहीं करे, आप भी बोले जेएम ठीक नहीं करे, और आप बोले जेल क्यों ठीक करेंगे? देखिए जो भी है उम्मीदवार के तौर पर अभी सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है जो विधानसभा में मुख्य रूप से बातों को रख सकते हैं। हम जसोदा देवी की बुराई नहीं कर रहे ना बेबी देवी की बुराई कर, उनके कार्यों को हमने जसोदा देवी को 2-2 बार वोट दिया है, ऐसा बात नहीं दिया, मौका हमने दिया, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाई। आप जिधर से गलती बोलिए तो आप यहाँ के क्षेत्रवासी को बोलिए या अपना आप बोलिए, जिससे भी गलती है, लेकिन हम लोग 2-2 बार उसको मौका दिए, वोट भी बनाए, लेकिन नहीं प्रभावी हुआ। अब हमारे पास एक तीसरा विकल्प के रूप में आया 2 साल से उभर के एक जयराम कुमार महतो के नाम से। उसका विकल्प मतलब क्या? उसके विचार प्रभावित है। आज हम भी राजनीति से कोई मतलब है, वोट देना था चले जाते थे जहाँ पर पढ़ाई लिखा करते हैं, लेकिन आज उसके विचार से प्रभावित है। विचार में रहता है, लेकिन क्या है, एक नया चेहरा चाहिए, हमारा भी बाल बच्चा सुकून है फ्यूचर में, इसलिए हम सोच समझ के। स्वास्थ्य के बाद आना चाहिए एक ब्लड बैंक होना चाहिए, ब्लड बैंक के बाद एक आना चाहिए लाइब्रेरी। आज से हम 3 वर्ष, अब जगन्नाथ बाबू जिंदा थे, अभी मत मेरे पास लैपटॉप में सबूत भी होगा, हम लगभग कि तीसरा जब चुनाव चुना तो हम लाइब्रेरी के लिए एक आवेदन दिए, अभी मेरे पास बोलिएगा तो हम प्रूफ भी दिखा सकते हैं। लाइब्रेरी कर 2-2 बार हम उसको आवेदन दिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, जरूरी है। हम शिक्षा के बाल बच्चा के लिए पढ़ाने हजारीबाग भेजते हैं लाइब्रेरी, जाहिर होता है हजारीबाग क्यों भेजते हैं हम? मैं खुद बच्चा भेजे हजारीबाग पढ़ने, लाइब्रेरी के लिए 2-2 बार आवेदन दिए जगन्नाथ बाबू को, लेकिन आज तक मेरा मनोकामना यहाँ पूरा नहीं हुआ। तीसरा चीज हो गया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। आज हम जिस गांव में घूमते हैं सुना ही देता है कि लिटरेसी रेट बहुत खराब है, साक्षरता दर खराब है। इसका कारण क्या? हमारे गांव में बच्चे 10वीं पढ़ते हैं, 10वां तक एजुकेटेड कोई भी ले लेता है। आपको देखना है कि साक्षरता दर बढ़ाने के लिए 10वां के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आपको वहाँ से जो लोग कर रहे हैं 21 नंबर पे, वहाँ से बोलता है कि रोजगार का मुद्दा बढ़ता है। अच्छा, तो यहाँ पर टक्कर जेएमएम और आजू का है या जेएमएम और जेल कैंप का है या आजू और जेल कैंप? अभी कोई पता नहीं चला है, लेकिन एक नया चेहरा उभर के आएगा। कैसे बोल रहे नया तो सब नहीं आएगा, अभी किसी का तीनों का है, सिर्फ जयराम महतो का ही चर्चा है हर घर में। जयराम महतो और कुछ नहीं। जिसको जो सबको मौका मिलना चाहिए। दिया कि नहीं? जसोदा देवी दिए ना भैया, सेकंड तो वही रही है, जो भी है पहला हो गया। अब वो किसका गलती है? किसका गलती है? अगर हम लोगों ने 3 बार मौका दिया, खेला नहीं, एक ही आदमी आएगा, वो नया चेहरा है कैची साहब। उसका कैडर का गलती है, यशोदा देवी का कैडर का गलती है। वो कैडर सही से संभाल नहीं पाता, वो जीत नहीं पाए, कैडर के चलते नहीं जीत पाया यशोदा देवी। तो किसको जो बोल रहे हैं, इस पे जिताएंगे? हम लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं। नया चेहरा? हाँ, नहीं, यशोदा देवी भी तो नया चेहरा नहीं, इसको 2 बार मौका दे चुके हैं, मौका में 3 नहीं मार पाई, तो हम लोग उसका समझ। जयराम महतो भी नया चेहरा नहीं, वो भी तो लोकसभा चुनाव एक बार लड़ चुके हैं, तो अब 3 मार देंगे, अब 3 हुआ है वो लोकसभा में कैसे? हाँ, जीता हुआ हम लोग के लिए 3.5 लाख वोट लाना को ऐसा नहीं है। ये धनुष खत्म हो गया, अब टाइगर आ गया। डुमरी विधानसभा में जब से झारखंड राज्य बना तब से जेएमएम का ही यहाँ पर जो है
आप विधायक बने हैं। आप खत्म हो गया, आप कैची के लिए कैची तीन से टाइगर को मारता था ना, अब टाइगर आ गया, तीन टाइगर है, पारसनाथ वाला पारसनाथ वाला टाइगर आया, पारसनाथ वाला टाइगर। देखिए भैया, जीते जीते कोई डुमरी विकास होना चाहिए, हम लोग इतना बिल्कुल 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 कोई भी जीते। हाँ, हम वोट तो भैया सबका मत है। जेएमएम सरकार मारूं गुरुंग पहाड़ 2023 में बेच दिया, जैन समाज को दे दिया। वो आयसू के ऊपर आरोप लगाते, बोलते सिर्फ की सांसद जो है हेमंत सोरेन बेचा है, हेमंत सोरेन जेएमएम का सरकार डायरेक्ट बोल देता, आप पढ़ने लिखने से क्या होगा? उनको तो हाँ, उनको भेज दो, आप 10 गो बकरी लो, 100 बेच दिया। मुर्गी लो, ये जो है बड़ा वाला बुआ पहाड़ वो भी बेच के धर दिया इसे। यही है जेएमएम का सरकार। तो अभी देखिए डुमरी विधानसभा क्षेत्र के डुमरी मोड़ में थे, मतलब मेन चीज यहाँ पर लाइब्रेरी का जो लोग डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात रोजगार नियोजन की बात करते हैं। अब देखिए इस बार विधानसभा चुनाव में 20 तारीख को ये चुनाव जो होना है, 1-2 जो दिन जो है बचा हुआ है। अब देखिए इस बार जो यहाँ से जेएमएम जो एक बार भी जो हारी नहीं है जब से झारखंड राज्य अलग हुई है, क्या वो फिर से जेएमएम को जो है यहाँ पर जीतती है, या जो नए चेहरे की बात करते हैं वो यशोदा देवी आजसू पार्टी से भी हो सकते हैं, या जेल कैंप पार्टी से जयराम मतुजी भी हो सकते हैं। अब देखिए इस बार विधानसभा चुनाव में डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे जिता करके जो यहाँ का जनप्रतिनिधित्व करने का अवसर देती है। बाकी अभी आप लोग देख रहे थे डुमरी विधानसभा क्षेत्र के डुमरी मोड़ का। बाकी सभी का धन्यवाद। जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। ये सुन रहे थे यहाँ के लोगों का जो अपना विचार था, ये सब चीजें थी।